हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक पदी व्यंजकों में एक पदी व्यंजक से भाग देना। ओके, यानी कि जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिलते हैं, इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। ओके बच्चों, तो इसको सीखने से पहले आप जो इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको जान लीजिए, ताकि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको जब भी बेसिक चीज़ें मालूम होंगी तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ। देखिए बच्चों, बेसिक चीज़ों में हमने कुछ उसी टाइप के प्रश्न लिए हैं, इनको मैं आपको विस्तार करके बताऊंगा। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है यक्स घाते 3। अब यक्स घाते 3 का मतलब क्या होता है, यानी कि यक्स क्या है, यक्स का 3 बार आपने गुणा कराया है, क्योंकि गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो इसकी एक घात, इसकी एक घात, इसकी एक घात, 1 2 3 घात हो जाएगी। जैसे दिया है यक्स घाते 4, तो इसका मतलब होगा कि यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे, यानी कि यक्स का 4 बार गुणा। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे अगर पहले प्रश्न को लूँ, तो ध्यान देना, पहला प्रश्न है माइनस का 25 एक्स घाते 3 बटा माइनस 5 यक्स। अब हमको क्या कहना है बच्चों, भाग देना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि देखिए इन दोनों में क्या लगा है, माइनस माइनस ऊपर लगा है। तो ध्यान देना, पहला कंसेप्ट आपका यही है कि जब दोनों में माइनस लगा हो तो आपको कहना क्या है, सबसे पहले आप क्या करिए, उस माइनस को नीचे वाले माइनस से ऊपर वाले माइनस को काट दीजिए। अब आपके पास कोई भी संख्या माइनस में नहीं है, सब प्लस में हो गई। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है। ओके, पहला कंसेप्ट आपका यही है। तो आप क्या करोगे, आप 25 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 5, क्योंकि 5 5 होता है 25। तो आपने इसको 5 गुणे 5 कर दिया। फिर यक्स घाते 3 है, तो मैंने आपको बताया अगर यक्स घाते 3 है यानी कि इसका 3 बार गुणा है, और 25 और यक्स के बीच में भी गुणा का चिन्ह है, तो मैं करूँगा गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स, 3 बार कर दिया। फिर बटे, ये क्या है, 5 गुणे यक्स है, तो यहाँ 5 गुणे यक्स कर दूँगा। ओके, अब देखिए एक यक्स से एक यक्स कैंसिल हो गया, एक 5 से एक 5 कैंसिल होगा, ऐसे हम काटते हैं तो हमारा नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर क्या बचा, 5 गुणे यक्स बचा है, यानी कि 5 गुणे यक्स बचा है। इसका मतलब 5 यक्स गुणे यक्स 2 बार है, तो यक्स घाते 2 हो जाएगा। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट काटना चाहते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट भी सिखाता हूं। जैसे इस प्रश्न में आप देख सकते हैं, दूसरा जो आपका कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट आपका है -14 यक्स घाते 4 बटे 2 यक्स घाते 3। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है, एक में माइनस लगा है, एक में माइनस नहीं लगा है, क्या है, प्लस में है। अगर चिन्ह पहली बार नहीं दर्शाया गया है तो प्लस में होता है, इसका चिन्ह प्लस में है, इसका चिन्ह माइनस में है, तो अब कटेगा नहीं, ये माइनस का माइनस ही रहेगा। देखिए ये माइनस रहेगा, आप 14 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 7, क्योंकि 2 सते होता है 14, तो 2 गुणे 7, यक्स घाते कितना है, 4 है ना, तो इसका क्या करो, यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स ऐसे कर दो। फिर बटे 2 गुणे यक्स 3 बार है, तो यक्स गुणे यक्स 3 बार कर दिया। अब देखिए 3 बार यक्स से ये 3 वाला यक्स कैंसिल हो गया, क्योंकि एक यक्स से एक यक्स, इससे ए कैंसिल हो गया, और 2 नीचे है 2 ऊपर है, ये भी कैंसिल हो गया। बचा कितना, -7 गुणे यक्स बचा, 7 गुणे यक्स, यानी कि कितना, माइनस का 7 एक्स। तो क्या आप इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, ऐसे देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा लूँ, -14 यक्स घाते 3, सॉरी 4 है, 4 और बटे 2 यक्स घाते 3। अब माइनस तो अपना लगा ही रहेगा, तो इस 2 से मैं क्या 14 को काट नहीं सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ए भी सम है, तो 2 का भाग इसमें भी 2 का भाग इसमें जाएगा। 2 एकन्नम 2, 2 सते 14 हो गया। अब यहाँ पे यक्स कितनी बार है, 4 बार है, यहाँ पे यक्स का कितनी बार है, 3 बार है। अगर मैं 3 बार से इसमें से 3 बार निकाल दूँ तो इसमें तो एक यक्स भी बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 3 से 3 कटा है,
4 नहीं कटा है क्योंकि इसमें एक एक्स अभी बचा हुआ है। ये 4 बार था, ये 3 बार था, तो 3 बार से 3 बार ख़त्म, एक बार बच गया एक्स। तो आपका कितना आ गया -7 और एक्स, तो -7x हो गया। ऐसे आपको डायरेक्ट कहना है। चलिए अब मैं डायरेक्ट इन दोनों क्वेश्चनों को आपको सिखाता हूँ। ध्यान दीजिए, आपको इस टाइप के भी प्रश्न मिल सकते हैं। जो आपका तीसरा है, तीसरा आपका यहाँ पे तीसरा तो वैसे ए था, चलिए इसको मैं दूसरा कर देता हूँ, इसको मैं तीसरा कर देता हूँ। चलिए तीसरा आपका है 49x⁻5y, तो 49x⁻5y, देखिए इसमें 2 चर हैं और नीचे दिया है -7x और y। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए ऊपर माइनस लगा है, नीचे नहीं लगा है, तो आप चाहे इस माइनस को ऊपर लिख दें तो तब भी आपका गलत नहीं होगा। अगर माइनस नीचे लगा है तो इसको ऊपर लिखा जाता है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। चलिए इस स्टेप में ऐसे ही रखिए आप। देखिए कितना दिया है, 49x⁻5y है, -7x और y है। तो देखिए y यहाँ एक ही बार है, यहाँ भी y एक ही बार है, तो इस y से इस y को काट दूँ, y ख़त्म हो गया। आपका y बच्चों नहीं बचा है क्योंकि एक बार यहाँ भी एक बार यहाँ भी, जब दोनों आपस में बराबर थे कट गए। अब यहाँ पे x कितनी बार है, सिर्फ एक ही बार है ना। अरे बच्चों घात नहीं लगी है तो उसका मतलब यहाँ पे एक घात होती है, तो यहाँ पे x एक बार है, यहाँ कितनी बार है, 5 बार है। अगर यहाँ से एक बार है तो इसमें से एक x निकाल दूँ तभी तो यहाँ पे x⁻4 बचेगा ना। अरे 4 बार x बचेगा ना, एक x से एक x निकाल दिया तो इसमें 4 बार बचेगा। जैसे इसमें 3 था, 3 निकाल दिया x, एक बचेगा। यहाँ पे एक बार था, यहाँ एक बार निकाल दिया तो यहाँ पे 4 बार बच गया। अब 7 से 49 कटता है क्योंकि 7 × 9 7, 7 × 7 49 होता है। अब कितना आया, नीचे देखिए माइनस है ना, तो इस माइनस को अब ऊपर कर दो क्योंकि जब नीचे रहता है हर में ना, तो उसे अंश में आप लिख सकते हैं। तो -7x आपका सिर्फ 4 बचा है, ये आपका आंसर है। ओके, ध्यान देना, अगर हर में माइनस है तो उसको ऊपर अंश में लिख दो। तीसरा कंसेप्ट आपका हो गया। चौथा आपका कुछ इस टाइप का मिलता है, दोनों क्या हो, प्लस में हो। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे उतार रहा हूँ। तो आपका चौथा है a⁻2 है, b⁻2 है, c⁻3 है बटा a, b और c⁻3 है। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे a क्या है, एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार से एक बार निकाल दो, लेकिन यहाँ पे एक बार बच जाएगा। यहाँ भी एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो एक b से एक b निकाल दो, लेकिन यहाँ पे एक b बच जाएगा क्योंकि 2 बार था, एक बार निकल गया। यहाँ पे c 3 बार है, यहाँ भी 3 बार है, 3 बार से 3 बार कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा c में, सिर्फ ऊपर a और b बचे हुए, तो यहाँ पे a और b हो गया। ओके, तो ये तो मैंने आपको विस्तार करके पहले समझा दिया। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके का बताया जैसे सब लोग लगाते हैं, क्योंकि ये टाइप उनको आता है, वो जानते हैं कि ऐसे विस्तार होता है तो वैसे लगा लेते हैं। अब आप भी लगा लेंगे। चलिए अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका जो क्वेश्चन है यही मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए नीचे माइनस है तो आप इसे ऊपर लिख सकते हैं आंसर में, जब लास्ट आंसर आपका निकले तो आप ऊपर लिख दिया करिए। देखिए 9 से क्या 36 कट जाएगा, तो 9 का पहाड़ा पढ़ें, 9 × 9 9, 9 × 18, 9 × 27, 9 × 36। हाँ 4 बार जा रहा है, तो 9 × 1 9, 9 × 36 हो गया। अब यहाँ पे x एक बार है, यहाँ पे 4 बार है, तो एक बार से एक बार निकालोगे तो यहाँ पे 3 बार तो बचेगा ना, बच जाएगा। तो a माइनस ऊपर कर दो, -4 और x⁻3 आपका आंसर हो गया। ऐसे काटते हैं सब लोग। आ गया ना पहला। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए माइनस ऊपर माइनस नीचे, तो आप क्या करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे। यहाँ पे अब सब प्लस में हो गए हैं क्योंकि माइनस नीचे था, माइनस ऊपर था, कैंसिल हो गया। अब क्या 3 से 24 काट सकते हो, तो 3 × 9 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 8 बार। तो 3 × 9 3, 3 8 24, यहाँ पे 8 बच गया। यहाँ पे a 2 बार है, यहाँ पे a कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 बार से 2 बार निकाल दो, क्योंकि बच्चों हमेशा यहाँ पे कम संख्या देखी जाती है, यानी कि इससे भाग दे रहे हैं ना, तो a इसमें भाग करेगा, a इसमें नहीं भाग करेगा, a² इसमें भाग कर रहा है, तो कितनी बार जा रहा है, तो यहाँ पे a⁻2 था, यहाँ पे a⁻3 था, तो मैंने 2 बार से 2 बार निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे a⁻3 था तो एक a बच गया।
यहाँ पे b एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार से एक बार निकाल दोगे, एक बार यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि 2 बार था। आपका आंसर आया कितना, a तो माइनस ख़त्म हो गया, 8a और b, 8a और b, ए आपका देखिए आसानी से आंसर आ गया। अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हर में माइनस है तो आप ऊपर में लिखेंगे, लेकिन आंसर में लिखना आप। देखिए 7 से क्या 28 कट जाएगा, ध्यान दीजिए। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए। देखिए 7 एक नम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौका 28, 4 बार गया ना, तो 7 एक नम 7, 7 चौका 28 हो गया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे x कितनी बार है, 3 बार है, यहाँ पे 7 बार है, तो इससे भाग दे रहे हो ना, तो 3 बार से 3 बार निकाल दो। देखिए हमेशा घात घटा दिया करिए ना, घात घटाइए, 7 में से 3 निकाल दो, कितना बचेगा 4 ना, यहाँ पे x घाते 4 बच जाएगा, क्योंकि सिर्फ 3 बार निकला है ना, तो 4 बार तो बचेगा ही। अब देखिए हमेशा बड़ी घात में से छोटी घात, यानी कि ऊपर वाले में से छोटी वाली घात नीचे वाली घटा दिया करिए, ये आसान ट्रिक है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे y कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पे 4 बार है, तो 4 में से 2 निकालोगे, 2 बार बच जाएगा ऊपर, यहाँ से यहाँ करोगे तो y घाते 2 बच जाएगा, ये भी आसान ट्रिक है। चलिए आपका आंसर कितना आया, मैंने आपको बताया है कि अगर हर में माइनस रहे तो ऊपर वाले में लगा दो अंश में, तो -4 x घाते 4 y घाते 2, और ये आपका आंसर हो गया। आ रहा है ना बच्चों समझ में। चलिए अब देखिए इसको देख लीजिए, चौथे वाले को, ऊपर नीचे माइनस है तो पहले इसको ख़त्म कर दो। 8 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार 32 आएगा, 8 एक नम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौका 32, तो 8 एक नम 8, 8 चौका 32। अब देखिए p घाते 2 है, p घाते 4 है, तो 2 बार से 2 बार निकालोगे तो 4 में से 2 गए, 2 बच जाएगा। 1 क्यू से 1 क्यू निकालोगे, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 क्यू बच जाएगा। आंसर कितना आ गया आसानी से, 4 p घाते 2 और q घाते 2, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो हमें आशा है बच्चों हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको एक पदी व्यंजकों का भाग कहना आ चुका होगा। बच्चों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपको समझ में नहीं आता वो कमेंट करिए, मैं आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से बताऊँगा जैसे मैंने इसको आपको समझाया। ओके, चलिए मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों, तब तक के लिए बाय।